नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। लोक जनशक्ति पार्टी की खबरें अभी मैं लगातार भेज रहा हूं या बना रहा हूं, खबरें पहुंचा रहा हूं। अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं नरेश जी हैं, जो इस्लामपुर विधानसभा से इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव भी लड़े और जदयू के कैंडिडेट वहां पर हारते हुए नजर आए। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद हम अभी इनसे पूछेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, चिराग पासवान के को मान्यता नहीं दी है इनकी पार्टी को, सीधे पांचों सांसदों के फेवर में कह सकते हैं कि अब गेंद चला गया है, तो उसको लेकर हम पूछेंगे। नरेश जी, जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के पास अपील की थी। यही कारण था कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने उसको खारिज नहीं किया है, बल्कि उसको सस्पेंडेड किया है, क्योंकि जब एक जगह लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ हम लोग न्याय के लिए गुहार किए हैं तो इसीलिए हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। ये असल में यही मुद्दा है। मगर ये खबर में आ गया कि याचिका को खारिज कर दिया गया, जबकि सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो याचिका को एक्सेप्ट नहीं किए, तो एक्सेप्ट ना होना इसका मतलब खारिज होना नहीं माना जाएगा। ये बातें एक समझने की है कि ये सीधे लोकसभा स्पीकर पर अब यह जिम्मेदारी आ जाती है कि उनका निर्णय क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बार हम लोग अपील किए हैं तो उनके यहाँ पेंडिंग है, उसका रिजल्ट आने के बाद फिर कोर्ट में हम लोग दोबारा इसके संज्ञान के लिए जाएंगे। अब जैसे कि स्पीकर साहब ने, लोकसभा के स्पीकर साहब ने पांचों सांसदों को आने के बाद मान्यता दे दी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब तो चिराग अकेले हैं, तो अब उन्हें मान्यता तो मिलता हुआ नज़र नहीं आया संसद के नेता के तौर पर, और चिराग कह रहे हैं कि हम पांचों को निलंबित कर दिए हैं, जबकि स्पीकर ने मान्यता दे दी। देखिए, हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है और पार्टी के संविधान को लागू कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप ये कह रहे हैं कि भाई वो कभी भी लोकसभा संसदीय दल का अध्यक्ष किसी को नहीं बना सकते हैं बिना पार्टी के नियम कानून को समझे। लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया है। अब किस संदर्भ में दिया गया है, उनके सचिवालय किस रूप में इसको देखा है, तो पुनर्विचार के लिए हम लोग उनके पास अपील किए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा स्पीकर से आपको आश्वासन ठीक से मिलेगा, या आपके हित में फैसला होगा, आपकी जो बातें हैं वो सुनी जाएगी या मानी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, सबको न्याय मांगने का अधिकार है और न्याय देने वाले को न्याय देना चाहिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सही निर्णय हमारे पक्ष में दिया जाएगा। चिराग के खिलाफ जाने के बाद भी, और चिराग जिस प्रकार से मोदी जी का कभी कुछ विरोध भी नहीं कहते हैं, उन्हें राम ही कहते हैं, और बीजेपी के प्रति भी उनकी जो आस्था है, कह सकते हैं एक प्रकार से मोदी भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं, और ख़ुद को हनुमान भी बताते रहे हैं। तो अब उनका क्या एक्शन होगा या क्या पॉलिटिकल स्टाइल होगा? देखिए, राम और हनुमान दोनों अपने अपने विचारधारा में हैं और एक दूसरे पे विश्वास है, और ये सब लोगों को भी विश्वास है कि राम हनुमान के बिना नहीं रह सकते और हनुमान राम के बिना नहीं, चाहे वो अदृश्य रूप में या रहें या दृश्य रूप में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आस्था है उनके ऊपर। अब आस्था के अनुरूप कभी कभी फैसले नहीं आते हैं, तो उसके ऊपर फिर चर्चा परिचर्चा होगा पार्टी में, और उसके बाद जो भी निकल के आएगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं संवाद के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। चिराग पासवान दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसी कुछ खबरें हैं? हाँ, दिल्ली का कार्यक्रम बना है, लेकिन कब निकलेंगे इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आएगी। और ये यात्रा अभी कब से शुरू होगी, जो कल तक जारी थी? समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, अब पटना आ गए। बिल्कुल,
ये लगातार चलते रहेगा। जैसा कि पहले भी हम संवाददाता के बीच में बोले हैं कि ये 2 महीना चलेगा, तो फेज वाइज होगा, चरणबद्ध तरीके से हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्लान है और लगातार ये चलते रहेगा। चलिए, ये मैं बात कर रहा था लोक जनशक्ति पार्टी के नेता से, नरेश जी से। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। तमाम बातें बड़ी सहजता से यहाँ पर नरेश जी ने बताई है, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। और झकास भारत देखते रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम खबरें मैं पहुँचाता रहूँगा। अभी लोक जनशक्ति पार्टी मैं कवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स भी देता रहूँगा। समय जैसे ही मिलेगा हम अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर भी आएंगे और तमाम बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स हम झकास भारत पर लाने का प्रयास करेंगे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा, वहाँ भी खबरें जाती रहती है। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।